नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। और आप लोग का एक क्लास हो चुका है आधुनिक भारत का, और आज दूसरा क्लास होने जा रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का। और गौर से कीजिएगा, कल हम लोग आपको कुछ रिवीजिंग करवा देते हैं। 1498 में वास्को डी गामा आया था पुर्तगाल से, और उसका नाविक का नाम था अहमद मजीद। लेकर भारत पुलिकट पहुंचा था। और उन लोग का आज हम लोग डच पढ़ेंगे। पहले आए थे हम लोग के देश में पुर्तगाल के बाद डच के बाद अंग्रेज के बाद डेनिश, और डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए थे। आज हम लोग आगे लेकर चलते हैं अपने क्लास को, और धीरे धीरे आप लोगों का सिलेबस इसी तरह पूरा होते जाएगा। और आप लोग को बिल्कुल स्थिर होकर सीखना है। हमारे लिखावट पे ध्यान न दीजिए, कैसा लिखा गया है या कैसे लिखा जा रहा है। जो बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, बार बार हम कह रहे हैं। हमारे जो वर्ड मुंह से निकल रहा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट, ना कि हमारा लिखा हुआ आपको एग्ज़ाम में जाकर लिखना है। नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव बेसिस पे एग्ज़ाम देना है, और हमारे जो वर्ड बोल रहे हैं उसको गौर से सुनना है और उस पर अमल करना है, ध्यान देना है। तो फिर वही से शुरू करते हैं। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। हार नहीं मानना है दोस्तों। हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चल रहे हैं। और घटना चक्र का बिल्कुल किताब, आप लोग को अगर विश्वास ना हो तो घटना चक्र अगर किसी के पास हो तो वो देख ले कैसा हो रहा है। और घटना चक्र से बढ़कर आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल विधिवत पढ़ाया जा रहा है। आप लोग को गौर करना है। और बाकी आप लोग के उम्मीद है कि आप लोग मेहनत के माध्यम से समझेंगे। कल हम लोग का क्लास हो चुका था पुर्तगाल। वास्को डी गामा पहला यात्री था, उसका नाविक का नाम था मजीद। और कंपनी हर चीज़ के बारे में पढ़ चुके थे। आज है डच का बारी। और फिर अगला क्लास होगा ब्रिटिश, अंग्रेज़ों की, और डेनिश और फ्रांसीसी। सबसे ज़्यादा 3 है इम्पोर्टेंट। पहला पुर्तगाल इम्पोर्टेंट है, दूसरा डच से क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा, और तीसरा फ्रांसीसी से। पुर्तगाल आए हमारे भारत में 1498 में, और अंग्रेज आए 1600 में, और लास्ट 1616 में फ्रांसीसी आए। 1664 में फ्रांसीसी आए, 1664 में। आज हम लोग का क्लास चलेगा डच के बारे में, और आज ख़त्म भी होगा डच। एक क्लास के माध्यम से हर चीज़ ख़त्म करते जाएंगे। डच हमारे देश में आए थे 1595 में। और डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड। पूछेगा स्पेशल कहाँ के निवासी थे, तो नीदरलैंड के। वो रहने वाले थे नीदरलैंड के। और नीदरलैंड के समुद्री मार्ग के जरिए भारत में पहुंचते थे। आप लोग जानते थे वास्को डी गामा समुद्री मार्ग का खोज कर चुका था, और उसी रास्ते से डच हमारे भारत में आते गए। डचों का पहला यात्री हमारे देश में आया था कार्नेलियस आउटमैन। पहला यात्री था हमारे देश में आने वाला कार्नेलियस आउटमैन था। और उसके बाद जब आया हमारे देश में, तो देखा, हमारे देश को जाना, समझा, यहाँ के व्यापार हर चीज़ को अध्ययन किया, अनुसरण किया अच्छे से। और करने के बाद अपने डच संसद था वहाँ पे खबर पहुँचाया, और खबर पहुँचाने के बाद यहाँ पे कंपनी खोलने के लिए बोला गया। कंपनी खोलने के लिए बोला। 1605 में पहली कंपनी मछलीपट्टनम में खोली गई। 1605 में मछलीपट्टनम में। और नोट कीजिएगा, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पूछेगा। हमारे क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, तो निम्न में से किसने पहले फैक्ट्री खोला? डच दिया रहेगा ऑप्शन में, और अंग्रेज दिया रहेगा। तो ध्यान से देना है, आंसर मारना है अंग्रेज।
डच पहले आए थे, लेकिन वो कंपनी पहले नहीं खोल पाए, किसी कारण अनुसरण करने में, उनको अध्ययन करने में लेट हो गया। उसके स्थान पे अंग्रेज अपना कंपनी खोल चुके थे। इसीलिए बोला जाता है कि डच पहले आए लेकिन अंग्रेज पहले कंपनी खोले। यहाँ पे नोट में दिया हुआ है, डचों से पहले, अरे अंग्रेजों से पहले डच आए लेकिन कंपनी पीछे खोले गए। डचों ने अंग्रेज से पहले आए थे लेकिन कंपनी बाद में खोला था। अंग्रेजों डच से पाछे आए थे लेकिन कंपनी पहले खोले थे। ये ध्यान दीजिएगा। डचों के संसद द्वारा, यहाँ पे खास बात दिया गया, डच के संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा, उनके जो सिपाही थे, गवर्नर थे, वायसराय थे डचों को, उनको विशेष ताकत दिया गया था। उनको युद्ध संधि और जीतने वाला क्षेत्र का किलाबंदी करने की अनुमति थी, ताकत था। क्या क्या था? वो युद्ध कर सकते थे अपने इच्छा अनुसार, संधि भी कर सकते थे शांति के लिए, और जीतने वाला जो जीता गया क्षेत्र था उनका किलाबंदी की अनुमति भी उनके पास थी, वो किलाबंदी भी कर सकते थे। ठीक, आगे की बात करते हैं। उनका रुचि, अब रुचि के बारे में, उनका रुचि शौक क्या था भाई? तो उनका रुचि भारत में नहीं थी। उनका रुचि भारत में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा रुचि इंडोनेशिया का क्षेत्र में था। इंडोनेशिया के क्षेत्र के द्वीपों पर था। इंडोनेशिया के क्षेत्र के द्वीपों पर था। और द्वीप कौन कौन से थे? जावा द्वीप, एग्जाम्पल में जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप और आइसलैंड द्वीप। इंडोनेशिया, मलाया प्लस इंडोनेशिया को 1623 में पुर्तगालियों को हराकर अधिकार में कर लिया डचों ने। 1623 में पुर्तगालियों को हराकर मलाया प्लस इंडोनेशिया को अपने अधिकार में कर लिया डचों ने। इतना दिलचस्प भी, क्योंकि वहाँ पे मसाला की बहुत ज़्यादा खेती होती थी। वहाँ पे मसाला होता था, मसाला और अन्य कार्य भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता था। इसीलिए उन लोगों का रुचि ज़्यादा इंडोनेशिया के क्षेत्र पर था। उनके द्वारा कंपनी खोला गया, स्थापित किया गया भारत में, महाराष्ट्र में, केरल राज्य में, गुजरात में और बंगाल में, कर्नाटक में, बिहार के पटना क्षेत्र में 1632 में। क्वेश्चन पूछेगा हमारे बिहार पुलिस वालों से, खास कर बोला जा रहा है। तो बिहार के पटना जिला में डचों का पहली फैक्ट्री कब खोला गया? तो 1632 में खोला गया। सूरत में उनके द्वारा 1616 में खोला गया था। सूरत में भी कंपनी खोले थे 1616 में, और पुलिकट में 1610 में खोले थे। पुलिकट आंध्र प्रदेश का क्षेत्र में। और लास्ट में 1658 में श्रीलंका को पुर्तगालियों से जीता। श्रीलंका को पुर्तगालियों से जीतकर डचों ने अपने अधिकार में ले लिया। और अंत में वेदरा का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ था? डच प्लस अंग्रेजों के बीच। डच प्लस अंग्रेजों के बीच वेदरा का युद्ध हुआ। वेदरा आप लोग जानते होंगे या जान ले आज से बाद, वो बंगाल के क्षेत्र के, बंगाल के चिनसूरा के पास है। चिनसूरा, जहाँ पे उन लोग की फैक्ट्री भी खोली गई थी।
ट्री का भी स्थापना हुआ था चिनसुरा में, बंगाल का। यही इतना ही इम्पोर्टेंट डचों से पूछता है क्वेश्चन, इससे बाहर आप लोग का डचों से नहीं जाएगा। और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और आगे बढ़ाएं। और हर रोज़ आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। किसी कारण अगर नहीं मिल पाएगा किसी कारण तो किसी कारण नहीं मिल पाइएगा तो उस पर गौर नहीं कीजिएगा। बाकी हम लोग आप लोग के लिए हर दिन नए के साथ कॉन्टेक्ट के साथ आते रहेंगे। प्रोपोज